हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचंद, भारतीय हॉकी की शान। भारत के आज़ाद होने से दुनिया भर में भारतीय खेलों का नाम और मान हॉकी और सिर्फ हॉकी ही रही। ध्यानचंद ने भारत में आज़ादी से पहले 1928, 1932 और 1936 लगातार 3 ओलंपिक के स्वर्ण पदक दिलाए। कुल 3 ओलंपिक्स गेम में ध्यानचंद ने भारत के लिए कुल 39 गोल किए। विश्व युद्ध के चलते 1940 और 1944 के ओलंपिक नहीं हुए, अन्यथा ध्यानचंद लगातार 5 ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक जिताने में रिकॉर्ड बना देते। आज़ादी से खेलों में दुनिया में भारत की पहचान हॉकी और सिर्फ हॉकी थी। भारत के खेलों में पहचान दिलाने वाले थे केवल और केवल हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। ध्यानचंद का हॉकी का ऐसा जादू था कि हर किसी के सिर चढ़कर बोलता था। उन्हें जानने की जितनी कोशिश करोगे उतने ही उनके मुरीद होते चले जाओगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में 8वीं और आखिरी बार गोल्ड मेडल 1980 में मास्को ओलंपिक में जीता। 1980 के बाद ओलंपिक में हॉकी में सुनहरा तमगा जीतना भारतीय हॉकी टीम के लिए एक सपना ही बनकर रह गया था। भारतीय हॉकी आज अपना खोया गौरव पाने के लिए जूझ रही है। बावजूद इसके ध्यानचंद का नाम आज भी दुनिया के सर्वकालीन महानतम खिलाड़ियों के रूप में दुनिया में अमर हो चुका है। उनकी हॉकी की कलाकारी के किस्से से आज भी भारतीय हॉकी के स्वर्णिम अतीत की मधुर स्मृतियां बार बार दिलाते हैं। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्मे हॉकी के महानायक ध्यानचंद की आज 115वीं जयंती है। विश्व मंच पर फिसलती हॉकी का दर्द लिए, आर्थिक अभावों का दर्द लिए ध्यानचंद 3 दिसंबर 1979 को दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। यह भले ही कड़वा लगे, लेकिन भारतीय हॉकी को ध्यानचंद की विरासत को सहेज कर नहीं रख पाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ध्यानचंद ने हॉकी स्टिक फौज में नौकरी करने के बाद संभाली। वहां बाले तिवारी के रूप में काबिल गुरु और हॉकी के गुर सीखने के बाद उन्होंने पलट कर पीछे नहीं देखा। दद्दा ध्यानचंद और उनके गुरु तिवारी का जिक्र इतिहास के काबिल गुरु शिष्य के रूप में भी किया जाता है। ध्यानचंद ने अपने कौशल को चांद की दुधिया रोशनी में मांझा। सच तो यह है कि ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी और उसके प्रति निष्ठा ने भी उस खेल को महानायक बना दिया। आज कोई खिलाड़ी सुर्खियों में नहीं आया कि लोग उसे लीजेंड कहने लगते हैं। फुटबॉल में महानायक कहलाने के हकदार पहले क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन है, तो हॉकी में केवल एक और अकेले ध्यानचंद ही है। हॉकी में ध्यानचंद ने कामयाबी की दास्तां लिखी, वह ऐसी है कि आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है। उनके मुरीदों ने उन्हें हमेशा अदब से दद्दा के नाम से ही पुकारा। उनकी हॉकी की कलाकारी ने उन्हें हॉकी का जादू बना दिया। उन जैसा हॉकी कलाकार न तो हुआ है और न ही होगा। वह जितने महान खिलाड़ी थे उतने ही आला इंसान। ध्यानचंद की कप्तानी में भारत ने 15 अगस्त 1936 को बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को फाइनल में 8-1 से हराकर ओलंपिक हॉकी में खिताब तिकड़ी पूरी की। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी का जादू 1936 के बर्लिन ओलंपिक जर्मनी हिटलर सिरके सिद्धि शासक तक के सिर तक चढ़कर बोला। उनकी हॉकी की कलाकारी को दुनिया आज भी सलाम करती है और उनके करीबी रहे लोगों से उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की शिद्दत से कोशिश की। इनमें से हर कोई मुझे ध्यानचंद की प्रति निष्ठा का कायल दिखा। दद्दा अपनी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। हॉकी में आने वाली पीढ़ियों में भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उनके समकालीनों में अब कोई भी बाकी नहीं है। भारत के सबसे बुजुर्ग जीवित हॉकी खिलाड़ी 1948 और 1952 के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता 94 वर्ष के केशव दत्त हैं। वह ध्यानचंद के हॉकी कौशल के मुरीद और उनके प्रेरित रहे। हॉकी के किसी एक खिलाड़ी विशेष की कामयाबी 1-2 मैच जरूर जिता सकती है, लेकिन किसी ओलंपिक और वर्ल्ड कप के बड़े से टूर्नामेंट में कामयाबी के लिए पूरी टीम एकजुट होना जरूरी है। इसके लिहाज से हर टीम को टीम मैन की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है।